निधन उल्लेख। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव श्री मकसूदन लाल चंद्राकर का दिनांक 20 मार्च 2024, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अमीन साय का 28 अप्रैल 2024, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का 3 जून 2024, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अग्नि चंद्राकर एवं अंतुराम कश्यप अविभाजित मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा के पूर्व सदस्य का 9 जुलाई 2024 को निधन हो गया है। श्री मधुसूदन लाल चंद्राकर का जन्म 15 जुलाई 1941 को ग्राम परसदा जिला महासमुंद में हुआ था। वे ग्राम लभरा खुर्द के पंच जनपद सदस्य महासमुंद में रहे। वे कांग्रेस पार्टी के टिकट में महासमुंद विधानसभा से निर्वाचित प्रथम बार 80 और द्वितीय बार 85 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 80 और 85 के अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में उन्हें सहकारिता एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संसदीय सचिव का दायित्व भी संभाला। उनके कृषि कार्यों पर विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। श्री अमीन साय का जन्म 14 फरवरी 1943 को ग्राम जसवंतपुर के जिला बलरामपुर रामानुजगंज में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही राजनीति और सामाजिक कार्य से जुड़े रहे। वे आदिम जाति वित्त विकास निगम के जिला अध्यक्ष, जिला सहकारी विकास बैंक एवं कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य रहे। जनता पार्टी के टिकट से सामरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम बार 1977, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1990 और 93 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी खेल कूद, हरित क्रांति, सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरुचि थी। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा संघर्षशील रहे। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनेता खो दिया है। श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का जन्म 13 जून 1939 को ग्राम छुईपानी जिला रायगढ़ में हुआ। उन्होंने BA LLB तक की शिक्षा प्राप्त की। आपका मुख्य व्यवसाय कृषि और वकालत। वे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर खरसिया विधानसभा क्षेत्र से 1977, 80 और 85 में लगातार 3 बार अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। उनकी कृषि, खेलकूद, समाज सेवा में विशेष अभिरुचि थी। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा संघर्षशील रहे। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनेता और समाज सेवी खो दिया है। श्री अग्नि चंद्राकर का जन्म 10 जनवरी 1954 को ग्राम बकवा जिला महासमुंद में हुआ था। उन्होंने BCom LLB की शिक्षा प्राप्त की थी। वे धनसुली के सरपंच थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के टिकट पर महासमुंद विधानसभा से प्रथम बार 1993 में और दूसरी बार 98 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश से अलग होकर बने नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे। वे अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा में अनेक समितियों के सदस्य और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अनेक समितियों के सदस्य तथा प्रांगण समिति के सभापति रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार 2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2021 में राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बने। उनके कृषि, पर्यटन, साहित्य
और सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनेता एवं समाजसेवी खो दिया है। श्री अंतुराम कश्यप का जन्म 1 जुलाई 1942 को ग्राम पुजारीपारा, जिला बस्तर में हुआ। उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर भानपुरी विधानसभा क्षेत्र से प्रथम बार 1993 और दूसरी बार 98 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा मध्य प्रदेश में अलग हुए नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति तथा अनेक समितियों के सदस्य रहे। उनके कृषि और सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता और समाजसेवी खो दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीते विधानसभा सत्र की समाप्ति से लेकर वर्तमान सत्र के प्रारंभ होने के अंतराल में अनेक ऐसे साथियों और मार्गदर्शकों को हम सब ने खो दिया है, जिन्होंने अपने योगदान से संसदीय परंपरा के गौरव को बढ़ाया है। इस अवधि के दौरान इन सम्मानित जनों को काल ने हमसे छीन लिया है। विधाता के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। राष्ट्र, समाज और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन हस्तियों द्वारा दिए गए योगदान को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर जी अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक थे, जिनका जन्म 20 मार्च 2024 को महासमुंद में निधन हो गया। उनका जन्म 15 जुलाई 1941 को हुआ था। उन्होंने महासमुंद के शासकीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम लभरा खुर्द से पंच के रूप में की थी। वर्ष 1980 से वर्ष 1985 और फिर 1985 से 1990 तक वे 2 बार महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1980 से 1985 के दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश में संसदीय सचिव, सहकारिता व आदिम जाति कल्याण विभाग के पद पर भी रहे। स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेताओं में से थे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक श्री अमीन साय जी का 28 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 14 फरवरी 1943 को ग्राम जसवंतपुर में हुआ था। छात्र जीवन से ही वे जनसंघ के कार्यकर्ता थे। सन 1968 से 1976 तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1977 तथा 1990 के विधानसभा चुनाव में वे शामरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। सन 1993 में वे तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। आदिवासी समुदाय में उनका गहरा प्रभाव था। स्वर्गीय श्री अमीन साय जी के निधन से आदिवासी समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। स्वर्गीय श्री अमीन साय जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व विधायक श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का 3 जून 2024 को उनके गृहग्राम छुईपाली में निधन हो गया। उनका जन्म 13 जून 1939 को हुआ था। उन्होंने बीए एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की थी। वकालत के साथ साथ खेती, किसानी, खेलकूद और समाज सेवा में भी उनकी अभिरुचि थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमेशा आम लोगों के मुद्दों को विधानसभा में उठाया। वे मिलनसार, मृदुभाषी और सेवाभावी थे। सन 1977 में वे खरसिया विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वे सन 1980 और 1985 में लगातार खरसिया से विधायक निर्वाचित हुए। 1 अगस्त 1980 से फरवरी 1985 तक वे मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष रहे। मैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि
अर्पित करता हूं। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री अग्नि चंद्राकर जी का 23 जून 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 1 जनवरी 1954 को महासमुंद के ग्राम बकिया में हुआ था। उन्होंने बीकॉम एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। सन 1986 में निर्विरोध सरपंच चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत की थी। वर्ष 1993 में वे विधानसभा सदस्य के रूप में प्रथम बार निर्वाचित हुए, दूसरी बार सन 1998 में और तीसरी बार 2008 में विधानसभा सदस्य चुने गए। स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी के निधन से छत्तीसगढ़ ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री अंतुराम कश्यप जी का 9 जुलाई 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को ग्राम बस्तर के पुजारीपारा में हुआ था। उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी भानपुरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। सन 1993 में प्रथम बार एवं 1998 में द्वितीय बार विधानसभा हेतु सदस्य चुने गए। वे आदिवासी समाज के प्रमुख पथ प्रदर्शकों में थे। स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी के निधन से छत्तीसगढ़ ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यंत दुखद अवसर है। हम सब लोग आज श्रावण के प्रथम सोमवार के पावन दिन पर भी दुखद निधन की चर्चा यहाँ करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी हमारे मृतात्मा साथियों को अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें चिर शांति प्रदान करें और दिव्य ज्योति में लीन कर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय मकसूदन लाल जी चंद्राकर जो 1980-85 में विधायक रहे, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन एक दूसरे के साथ बैठकर ही और हंसी मजाक करके अपनापन और प्रेम जो प्रदर्शित किया वो हम सबको याद है। मैं उनके साथ रहा। वो हमेशा गांव के बारे में ही नहीं, गांव के पंच को क्या तकलीफ होती है उसके बारे में चर्चा करते रहे। वो बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रामीण जनजीवन से ओतप्रोत थे। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अमीन साहब जी 77, 90 और 93 में हमारे साथी रहे। 93 में ही, मगर 93 में हम कांग्रेस के या जितने भी 93 के विधायक गण हैं उनको ज़्यादा पहचानते इसलिए नहीं थे कि बहुत ही सीधे साधे और सरल थे। 93 में हम सब लोग थे और उनकी जो जब भी चर्चा की बात आती थी अपने क्षेत्र की, ज़िले की चर्चा करते थे और बहुत ही सजग रूप में रहे, मगर जीवन में पूरी सरलता और एक सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने अपना विधायक का जीवन जिया। मैं उनको बहुत बहुत याद करते हुए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। लक्ष्मी प्रसाद जी पटेल 3 बार विधायक रहे, 77 में रहे, 80 और 85 में मेरे साथ विधायक रहे। 1988 के बाद उन्हें राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया और वो लोकसभा के सदस्य भी, लोकसभा के सदस्य नहीं बल्कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे साथियों को अपनी ओर से जो मदद कर सकते थे कि राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे प्रदेश का भी दौरा किया और किस तरह छत्तीसगढ़ के कृषि को, किस तरह के छत्तीसगढ़ के कृषि के अन्य विधाओं को हम आगे ला सकते हैं, उस पर उनकी बड़ी रुचि थी और बहुत ही सरल और सीधे और गांव के
छोटे से गांव छुहीपाली से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। उनके उस सादगी भरे जीवन को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। अग्नि चंद्राकर जी 1993 और 98 में हम लोगों के साथ विधायक रहे और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, मगर उनमें थोड़ी चाहत आगे बढ़ने की थी। वो शहरी थोड़ा वातावरण में जीना पसंद करते थे, सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। हम सब लोगों के साथ उन्होंने अपना जीवन भी बिताया और बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों के बीच रहे। ऐसा लगता था एक गोरा नारा अंग्रेज हम लोगों के साथ यहाँ एक सदस्य के रूप में घूम रहा है। हम उनको याद करते हैं, उनकी विनम्रता को, उनकी सरलता को याद करते हुए उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। आदरणीय अंतुराम जी कश्यप 93 में और 98 में, जैसा कि बस्तर के विधायकों का अधिकतर एक पहचान बन जाती थी, विधायक बन के कोने में बैठे रहना और किसी से कुछ नहीं कहना। उनको हम लोग उचकाते थे कि कुछ बोलो भाई, क्षेत्र के बारे में बोलो, मगर इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे। बड़े दिनों बाद उन्होंने संसदीय कार्य में अपना भागीदारी निभाने की कोशिश की। हम उनको बहुत स्मरण करते हैं, सीधे साधे सरल बस्तरिया के रूप में, और उनके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें नमन करते हैं। और इन सब के परिवार को ये गहन दुख पहुंचा है। उनके परिवार उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ें, ये हम लोग शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सब को अपने दिव्य ज्योति में लीन कर चिर शांति प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिन महान भावों का नाम उल्लेख किया और जो भावनाएं व्यक्त की उसमें, और मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष ने जो भावनाएं व्यक्त की उसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मकसूदन चंद्राकर जी और लक्ष्मी पटेल जी, इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन संगठन में ज़रूर उनके साथ काम करने का मौका मिला। मकसूदन चंद्राकर जी बहुत ही सहज, सरल, मिलनसार और अपनी बात चुटीले अंदाज में करते थे। कलाकार भी थे और पंचायत से लेके विधानसभा तक वो पहुँचे। 93 में पहली बार जब चुनाव लड़ा अध्यक्ष महोदय, तो मेरे चुनाव संचालक के रूप में पार्टी की तरफ से उसको भेजा गया था, तब से उनसे मेरा परिचय रहा। लक्ष्मी पटेल जी भी उसी प्रकार से, उससे भी संगठन के माध्यम से ही उनके हम लोग संपर्क में आए। जब हमारे यहाँ जब चुनाव अधिकारी बन के आए थे तब उनसे संपर्क रहा और उसके बाद निरंतर उसके संबंध बने रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमीन साहब जी सरगुजा से आते, सामरी बिल्कुल बॉर्डर का क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी से, जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुए। हालांकि 93 में हम लोग साथ में थे, जैसे कि नेताजी ने कहा कि ज़्यादा संपर्क संबंध नहीं रहा, लेकिन वो साथ में विधायक रहे। लेकिन अंतुराम कश्यप, अग्नि चंद्राकर जी, ये सब हम लोग साथ में काम किए हैं, मध्य प्रदेश में भी और अग्नि चंद्राकर के साथ छत्तीसगढ़ में भी। अनेक आंदोलन में, पार्टी कार्यक्रमों में हम लोग मिलते थे। एक पारिवारिक संबंध इन महान भावों से रहा और निश्चित रूप से इन सभी के जाने से एक अपूर्णीय क्षति न केवल उस वर्ग के लोगों को हुआ है, उस क्षेत्र के साथ हुआ है, लेकिन साथ ही साथ पूरे प्रदेश की भी एक क्षति हुई है और व्यक्तिगत क्षति भी मैं मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें सभी महान भावों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। राम विचार जी। अध्यक्ष महोदय, आज सत्र का पहला दिवस है और स्वाभाविक रूप से इस दिवस में हम सब जो है दिवंगत
जो होते हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं, जैसा कि आपकी भावना आपने जो व्यक्त किया, सदन के नेता ने और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो भावना व्यक्त किया है, उसके साथ मैं भी अपने को समाहित करता हूँ। जहाँ तक स्वर्गीय मकसूदन लाल चंद्राकर जी, स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, श्री अग्नि चंद्राकर जी, अंतुराम कश्यप जी, इन सब का इस प्रदेश के विकास में, बेहतरी में और उस क्षेत्र के विकास के लिए पूरे जीवन काल में इन्होंने, इन सब ने जो संघर्ष किया और न जाने कितने लोगों को सहारा दिया, इनका जो कृतित्व है, जो नेतृत्व रहा है, वो सबको प्रदेश कभी भूल नहीं पाएगा। हम उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं। महोदय, जहाँ तक स्वर्गीय अमीन साय जी की बात है, तो स्वर्गीय अमीन साय जी सामरी विधानसभा क्षेत्र से 77 के बाद 80 और 93 में, हम 90 और 93 में साथ में उनके साथ रहने का मुझे भी अवसर मिला। इतनी सहज सरल और इतनी सादगी प्रिय, मतलब कोई विधायक बन आज का जो दौर है, इस दौर में देखते हैं और उस समय के जो परिस्थिति को देखते हैं। आपके साथ में तो हम सब रहे हैं महोदय, आप सब भी रहे हैं, तो उस समय देखते हैं कि उनको जो पेंशन जो पहली बार मिला, तो इतनी खुशी हुई उनको कि हमें 20,000 पेंशन मिला। 20,000 पेंशन के लिए वो बोले कि उसके लिए हम क्या क्या खर्चा करेंगे, ये प्लान बनता था। इसके बाद महोदय, हमारी विधानसभा ने ही हमारे पूर्व विधायकों का पेंशन और बाकी सुविधा का विस्तार करते हुए बहुत सारे सुविधा देना शुरू किया। तो जब इसके बाद भी जब मिला, तो उससे भी इतना अधिक बोले कि मैं तो बहुत मज़े में हूँ। मैं मिलते रहता था उनसे, बड़े मेरे अच्छे उनके साथ अच्छे संबंध थे और इतने सहज सरल देख करके आज भी उनका घर वो खपड़ेल कहीं रहा महोदय। खपड़े में स्वर्गीय लरंग साय जी और वो एक ही घर था, एक ही आमने सामने ही घर था। मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय लरंग साय जी का ही उनके ऊपर जो छाप पड़ी थी, वो उन्होंने निभाया। तो ऐसे आत्मा मैं समझता हूँ कि शायद ही बिरले राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं, मिलते हैं। हम सब जो है, उन सब की जो भूमिका रही है इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, अपने अपने क्षेत्रों के लिए, उस समाज के लिए जो उन्होंने एक नेतृत्व दिया और लोगों को जो सहारा दिया, लोगों के लिए बहुत सारे योजना चला करके काम किया, इन सभी जो हमारे मृतात्मा हैं, इन सब को मैं अपनी ओर से आपकी भावना के अनुरूप अपने को समाहित करते उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ महोदय। और परिवारजनों से मैं उनके परिवार को इस विपदा में, इस कष्ट को, इस पीड़ा को सहने की ईश्वर जो है शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से लेकर के आज तक, इस सत्र तक हमने अपने प्रदेश के ऐसे 5 हमारे राजनेताओं को हम लोगों ने खोया है, जिसकी क्षति अपूर्णीय है। और अभी हम सभी आपके साथ मिलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष जी, भूपेश बघेल जी, रामेश्वर जी, सभी उनके इस दुख को यहाँ पर उनको हम व्यक्त कर रहे थे। और जैसा कि स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, स्वर्गीय मकसूदन लाल चंद्राकर जी, स्वर्गीय अमीन साय जी, स्वर्गीय अग्नि चंद्राकर जी, स्वर्गीय अंतुराम कश्यप जी, जिसमें मुझे श्री अग्नि चंद्राकर जी के साथ में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय। और
बहुत कुछ अपने क्षेत्र के संदर्भ में उन्होंने जब भी कहते हैं विषय रखते थे तो क्षेत्र के विषयों को लेकर के ही अपनी बात रखते थे और लगातार अपने प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में सक्रिय भी रहते थे। और हमने अपने इन नेताओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। मैं यहाँ पर स्वर्गीय अंतुराम कश्यप जी, जो हमारे बस्तर क्षेत्र के, बस्तर ही गांव के पुजारी पारा के रहने वाले थे, वहाँ उनका जन्म हुआ था। पहली बार जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा तो मेरा जो सामना हुआ था अंतुराम कश्यप जी के साथ में हुआ था। और अंतुराम कश्यप जी एक समय, क्योंकि 93 से लेकर के 98 मतलब 2 पारी उन्होंने कहते हैं विधानसभा में, उन्होंने बड़ी जीत के साथ में प्रस्तुत किया था। और ऐसे समय में उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत डेप्थ तक वो जुड़े हुए थे। वहाँ के यदि मैं बात करूँ विपक्ष होने के बावजूद भी, कि वो पुजारी, पटेल, सिरहा, गुनिया, इनको बहुत ज़्यादा कहते हैं मानते थे, उनको कहते हैं आगे करते थे। और बहुत सारे विषयों पर हमारी आपस में चर्चा भी होती थी, बहुत सारे विषयों में हम उनका मार्गदर्शन भी लेते थे। और बस्तर के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उन विषयों को लेकर के वो कई बार पक्ष विपक्ष को किनारे करके वो सामने खड़े होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करते थे और उनका हमेशा हमको मार्गदर्शन भी मिलता रहा। मैं आज इस अवसर पर हमारे सभी इन महान व्यक्तित्वों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो हमारे इन परिवार को इस दुख की बेला में ईश्वर उनको दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पिछले विधानसभा से लेकर अब तक सबसे हमारे जनप्रतिनिधि 5 लोग हमारा बीच में नहीं है। अपने मुख्यमंत्री ने, सदन का नेता ने, भूपेश बघेल ने, सब लोग ने बोले मैं भी उसमें शामिल करते हुए हम लोग 500 व्यक्ति का आत्मा शांति हो। क्योंकि अग्नि चंद्राकर उधर मैं बैठता था, साथ में बैठते थे हम लोग विधानसभा में, जब जब बात होता था। मैं तो जानता हूँ कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे को बता देता था ऐसा तो बोलो, बढ़िया उसका देता था। ऐसा समझदार व्यक्ति हमारा बीच में नहीं रहने से बहुत दुख है। और बस्तर से अंतुराम कश्यप, हमारा बस्तर में सबसे ताकतवर बीजेपी का नेता थे बलराम कश्यप, उनको 2 बार हराया। अभी मंत्री जी के साथ पहला टकराव हुआ, उसका बेटा बाद में हराया। लेकिन वो शिक्षक रह के, गुरुजी रह के भी एक खास बस्तर में पुजारी पारा में रह के, आज मैं कल उस घर में गया था, 2 बार विधायक होने के बाद भी उसी पुजारी पारा में जिस उसका बाप ने पुजारी घर बना के रहता था, वही अभी तक निवास करने वाला सीधा सजान और बस्तर के आदिवासी के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हमारे बीच में नहीं होने के कारण बस्तर संभाग में हमारे खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत क्षति हुआ है। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उस शोकाकुल परिवार को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मकसूदन लाल चंद्राकर जी, स्वर्गीय अमीन साय जी, स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, स्वर्गीय अग्नि चंद्राकर जी और स्वर्गीय अंतुराम कश्यप जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी ने लगातार 3 बार खरसिया विधानसभा का नेतृत्व किया और उनके साथ
काम करने का एक लंबा अनुभव है। स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे एक पुत्र के रूप में या उस समान मुझे उनसे प्रेम मिला, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी उनकी कमी हम लोग को खलेगी, पूरे खरसिया विधानसभा को खलेगी, और मुझे लगता है सभी को उनकी कमी खलेगी। मैं एक बार फिर उनको विधानसभा के माध्यम से ये श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को सुकून प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे यहाँ विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, मकसूदन चंद्राकर जी, अग्नि चंद्राकर जी, अंतुराम कश्यप जी, श्री अमीन साय जी के निधन पे जो है मैं दुख व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी हमारे पड़ोसी विधानसभा खरसिया के विधायक रहे, नेतृत्व किए 3 बार लगातार, और मैं वो जब वो लोकसभा के मेंबर, लोक सेवा आयोग के मेंबर थे, तब जो है मुझे उनके घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इंदौर में, और उनके संरक्षण में कुछ दिन बिताने का उनका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहा है। पारिवारिक उनके हमारे संबंध रहे हैं। उनके निधन पे मैं जो है बहुत शोक व्यक्त करता हूं, और सभी सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। ओम शांति शांति शांति। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। रघुवर तुमको मेरी तुमको
मेरी लाज। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम बड़े गरीब निवाज, तुम बड़े गरीब निवाज, तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। हाँ तो पतित पुरातन कहिए, हाँ तो पतित पुरातन कहिए, हाँ तो पतित पुरातन कहिए। पार उतारो जहाज, पार उतारो जहाज, तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। अग खंडन दुख भंजन जन के, अग खंडन दुख भंजन जन के, अग खंडन दुख भंजन जन के। यही तिहारों का आज, यही तिहारों का तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
जय तुलसीदास पर कृपा की जय तुलसीदास पर कृपा की जय तुलसीदास। आज भक्तिदानी देहुआ तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज 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 रघुवर तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज तुमको मेरी लाज तुमको मेरी लाज। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय दीर्घा में श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत संसद सदस्य लोकसभा, श्री टी.एस. सिंहदेव पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं। श्री जनक ध्रुव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत जो ग्राम पंचायत शोभा में वन भूमि पट्टा हेतु दस्तावेजों में सरपंच एवं सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर एवं सील का उपयोग कर उन वन भूमि पट्टा के फर्जी मांग पत्र तैयार कर किए गए, जिसकी शिकायत पूर्व सरपंच द्वारा जिला कलेक्टर को लिखित में करते हुए आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिला के मैनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत शोभा में सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर और सील फर्जी लगा करके वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने की शिकायत कलेक्टर को प्राप्त हुई थी और कलेक्टर ने इसकी जांच का निर्देश गरियाबंद जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और अनुभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर को सौंपा गया था। कलेक्टर के निर्देश पर अनुभागीय अधिकारी और सहायक आयुक्त गरियाबंद के द्वारा जांच किया गया। जांच में पाया गया कि जिसके नाम से शिकायत किया गया है, संजय नेताम पिता श्री जौहर नेताम एवं श्रीमती अनिता नेताम पति संजय नेताम, इनके द्वारा वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने का किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया गया है। इसका प्रतिवेदन बनाते हुए जिला कलेक्टर को भेजा गया और इस आरोप को, शिकायत को निराधार पाते हुए कलेक्टर के द्वारा 21/7/2022 को समय सीमा में विलोपित कर दिया गया। इसमें और आगे एफआईआर करने की कोई कार्रवाई नहीं बनती। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि अनुभागीय समिति जो 6 सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 8/3/18 को अनुमोदन पश्चात जिला समिति को भेजा गया है, जिसमें दावा का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत होता है। साथ ही साथ उस दावा में बीट गार्ड, रेंजर, पटवारी, साथ ही साथ जो वन समिति है उनका हस्ताक्षर पाया जाता है। नंबर 2, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब तत्कालिक अनुभागीय अधिकारी मैनपुर देवभोग द्वारा पत्र क्रमांक 862 दिनांक 11/7/19 को पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव के नाम से पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 40 के तहत कार्यवाही की मांग करते हैं। जब संबंधित के नाम दावा नहीं है तो तत्कालिक अनुभागीय अधिकारी द्वारा इस प्रकार से नोटिस संबंधित पंचायत के सचिव और सरपंच को नोटिस क्यों किया जाता है? चलिए साहब, क्यों किया जाता है नोटिस बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरपंच जमुनाबाई और सचिव समारू राम ध्रुव, इनके फर्जी सील और हस्ताक्षर करके वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने की शिकायत की गई थी और इस शिकायत का जांच सहायक आयुक्त और अनुभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा किया गया। वन अधिकार पट्टा देने के 3 समितियां होती है, ग्राम वन अधिकार समिति, अनुभाग की और जिले की। जब ये वहाँ पे टीम गई, जांच किया, तो जिसके नाम से संजय नेताम एवं उनकी पत्नी अनीता नेताम का वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने का कोई आवेदन ही नहीं था और उसके द्वारा स्वयं दिया गया कि किसी प्रकार के पट्टा का आवेदन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इनके शिकायत को, आरोप को निराधार मानते हुए कलेक्टर ने टीएल की बैठक में इस शिकायत को विलोपित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जब इस प्रकार से विलोपित किया गया है तो मेरे पास दस्तावेज है, संबंधित का दावा है, दावा पत्र है और अनुभागीय अधिकारी द्वारा जो अनुमोदन किया गया है उसकी भी कॉपी है। जो नोटिस किया गया संबंधित पंचायत के सचिव, सरपंच और सचिव को, उसका भी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। जो पात्र नहीं है ऐसे लोग कुटरचित ढंग से सैकड़ों एकड़ जमीन बना, सैकड़ों एकड़ वन भूमि का पट्टा बनाया गया है और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ जो पात्रता रखते हैं ऐसे भोले भाले लोगों का जो पात्रता रखते हैं, ऐसे हितग्राहियों का आज तक 2019 से लेकर के आज तक वन पट्टा नहीं मिल पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि इस पर जो दोषी लोग हैं, जो समिति के दोषी लोग हैं, उस पर कड़ी से कार्यवाही करने के कष्ट करेंगे। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो समय जो है, ये अवधि जो है कांग्रेस के कार्यकाल का है और यदि आपके पास कुछ है तो उसको दीजिएगा, हम परीक्षण करेंगे, फिर आगे उसमें हम प्रक्रिया में लेंगे। माननीय मंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। भाजपा शासन काल का है, मैं बताना चाहूँगा। आपके लिए बोल रहा हूँ, मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। कुछ और तथ्य आपके पास यदि हैं तो मंत्री जी को कृपया प्रेषित कर लेंगे, उसको दिखवा लेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो भी जानकारी सदन को दिए हैं वो लोग सदन को गुमराह कर रहे हैं, मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति बना करके पुनः जांच की मांग करता हूं। आप अपना तथ्य दे दीजिए। चलिए, कोई प्रश्न? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य ने भी बात कही और माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दिया, और इसमें स्पष्ट कहा गया है 2018 का प्रकरण है। 2018 दिसंबर में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले तो आपकी सरकार थी। एक मिनट। दूसरी बात, जो शिकायत मिली सरकार चाहे किसी की हो, और जब ग्राम वन समिति ने प्रस्ताव कर लिया, एसडीएम स्तर की समिति ने उसको प्रकरण को देखा, और उसके बाद जिला स्तर के, उसके बाद भी इसमें कार्रवाई नहीं होना। माननीय सदस्य के सीधा मांग है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सरकार चाहे किसी की हो, कार्रवाई करेंगे क्या, इस बात की घोषणा आप आश्वस्त। चलिए, आपके पास जो भी जानकारी है, ठीक, वो जानकारी मेरे को दीजिएगा, चलिए बता उसका दीजिए आप। परीक्षण ठीक है, करेंगे, हो फिर गया। आगे उसमें अपन नहीं बोल दिया ना उन्होंने, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? मोतीलाल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोतीलाल साहब, महोदय, एक ही इतना साफ जवाब आ माननीय गया। अध्यक्ष भाई। महोदय, बस एक ही प्रश्न। मंत्री और क्या बोलेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन से मांग करता हूं आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फर्जी साइन का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के द्वारा ये कोई 8/3/18 का मामला माननीय अध्यक्ष महोदय, 8/3/18 का मामला है। माननीय अध्यक्ष समझ गया, महोदय, मैं समझ जब गया। फर्जी साइन का शिकायत है तो ये जांच होनी चाहिए कि फर्जी साइन हुई कि नहीं हुई। आप उस मांग पत्र को जबरदस्ती वापस करवा रहे हैं। आपके पास सारे दस्तावेज हैं, आप इनको मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप घोषणा कर दीजिए इस सदन में कि इसमें जांच होगी, और माननीय सदस्य के उपस्थिति में जांच होगी, बात खत्म हो जाएगा। ये स्पेसिफिक प्रश्न है गरियाबंद के मैनपुरी के पंचायत शोभा में वन पट्टा देने के दस्तावेज स्पेसिफिक है, और उसमें उन्होंने कहा है अतिरिक्त आपके पास जो भी जानकारी है उनको उपलब्ध करा दें, वो जांच कर लेंगे। तो इससे ज्यादा विधानसभा में और साफ नहीं हो सकता। मामला ये है कि फर्जी साइन और सील लगा है। ठीक है, आपने मांग पत्र वापस कराया। आपने मांग पत्र वापस क्यों कराया? बोल दिया। जांच होनी चाहिए उसकी, जांच करा लीजिए। आप जांच कराइए कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, अगर फर्जी साइन हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर्याप्त चर्चा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट का समय दीजिए। अरे तो मेरा प्रश्न आपके माध्यम से सभी में जांच हुआ है तो जांच की घोषणा तो करने की बात है। माननीय अध्यक्ष सिर्फ जांच कर दीजिए, जांच का आदेश ये आपका विषय नहीं है। सदन की समय को बर्बाद न करें। वापस हुआ है, जबरदस्ती मांग सम्मिलित सभी को पर कार्रवाई होना चाहिए। मांग पत्र जबरदस्ती वापस चलिए, कराया गया। वही मोदी जी बोल रहे हैं बार बार। मोतीलाल जी, आप मांग पत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न समिति गठन करके माननीय राज्य मुख्यमंत्री स्तरीय से है। समिति गठन करके घोषणा कर दें, ये हमारी मांग और है। शिक्षा विभाग से संबंधित बोल है। दिए आपकी जांच के लिए। माननीय मेरा अध्यक्ष प्रश्न महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से है, शिक्षा विभाग से संबंधित है। मैं रायपुर जिले के शिक्षण संस्थाओं के विषय में प्रश्न था कि कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं। उस विषय में जवाब आया है कि 7,939 पद में कार्यरत हैं और 1,954 पद रिक्त हैं। माननीय महोदय, मेरे क्षेत्र में 90 प्राथमिक शाला से लेकर के हायर सेकेंडरी तक है, जिसमें अधिकांश स्कूलों में शिक्षक की कमी है। कई स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा, माना कैंप का एक हिंदी मीडियम स्कूल है जहाँ पे 6वीं से 8वीं तक के लिए व्यवस्था में सिर्फ 2 शिक्षक है, एक आरंग से आता है और एक टिकरापारा से है। ऐसी स्थितियाँ लगभग सभी स्कूलों की है। वहीं पर हिंदी मीडियम हायर सेकेंडरी है जिसमें 9वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए सिर्फ 3 है। ये विषयवार यहाँ पे पाठ्यक्रम है और ये 9वीं से 12वीं तक 4 कक्षा होता है और इसमें सिर्फ 3 टीचर है, 3 शिक्षक है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि इन पदों की भर्ती किया जाना बहुत अति आवश्यक है और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक और शिक्षण के कार्य में कहीं न कहीं गरीब बच्चे जो शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि ये रिक्त पद कब तक पूरा किया जा सकता है ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं, लेकिन पूरे प्रदेश में
देश का जो औसत है 26 स्टूडेंट में एक शिक्षक, छत्तीसगढ़ में 21 में एक शिक्षक हैं, फिर भी शिक्षकों की यहाँ पर कमी है। और कुछ ऐसी व्यवस्था हुई है कि प्रदेश में करीब 300 शिक्षक विहीन स्कूल हैं और करीब 5,500 एक शिक्षकीय स्कूल हैं। तो इसके लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी किए हैं और युक्तियुक्तकरण में ये जो अव्यवस्था है ये दूर होगी और उसके बाद शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आगे करेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम समय है, छोटा प्रश्न, एकदम छोटा प्रश्न। युक्तियुक्त के प्रकरण जारी है, 300 में मास्टर नहीं है और 5,000 स्कूल में एक है। तो ये भी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री दे दें कि शहरी क्षेत्र के या प्रदेश में कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें सरप्लस टीचर है। अब इसकी जानकारी एग्जैक्ट अभी नहीं है, अलग से आपको दे देंगे, लेकिन अगर युक्तियुक्तकरण हो जाएगा तो बहुत हद तक